हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन्स पार्ट 2। अभी हमने पार्ट 1 में देखा था कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, इसके हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी ली थी। अभी आज हम पेज नंबर 85 से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें उन्होंने दिया है ट्राई दिस, एक गेम है, इसको हम आज देखेंगे क्या गेम है। अनदर गेम, फील इट टू फाइंड आउट। इसमें हमें फील करना है और ढूंढना है कि मतलब पहचानना है कि क्या है। तो देखते हैं क्या गेम दिया है। यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके जो 4 या 5 जो भी कोई फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ आप ये गेम खेल सकते हैं। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून, मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड्स, जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू। Place some small things in the box, for example, an eraser, a coin, a piece of pencil, a pebble, a turmeric seeds, etc. Take turn at playing this game. Put your hand through the hole, pick up one thing and guess what that object is only by feeling it. Name the object before taking it out. Then take it out and show the others what it is. अभी इस गेम में क्या करना है, आपको एक बड़ा कार्डबोर्ड का कार्टून लेना है। मतलब एक स्क्वायर वाला बक्सा रहता है, आपने देखा रहेगा या पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ऐसा एक बड़ा बक्सा लेना है और उसको एक स्क्वायर शेप का या फिर सर्कल शेप का कोई भी आप होल बना सकते हो। वो होल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका हाथ जो रहता है वो आसानी से जा सके। फिर उसमें क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें लेनी है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि इरेज़र हो या फिर कॉइन रहता है ना, वो लेना है, या फिर पेंसिल्स लेने हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, शार्पनर लेना है, या टर्मरिन सीड मतलब वो इमली रहता है उसका जो बीज रहता है ना, वो लेना है, जिससे कि आपको वो बक्से के अंदर ये सब चीज़ें आपको डालनी है। ठीक है, फिर क्या करना है कि उसमें से हाथ डाल के कोई भी बच्चा आएगा एक और उसमें हाथ डालेगा और एक चीज़ को उठाएगा और उठाने के बाद उसको फील करेगा कि वो कौन सी चीज़ है। उसको फील करने के बाद वो पहचानेगा कि मतलब इरेज़र उठाया है उसने, या पेंसिल उठाया है, या शार्पनर उठाया है, और उसका नाम वो तुरंत उसी समय बताएगा और उसके बाद ही वो अपने हाथ को वो चीज़ लेके बाहर निकालेगा और सबको दिखाया कि ये मैंने पहचाना है और ये ऐसी चीज़ है। ये गेम आप भी आपके दोस्तों के साथ खेल सकते हो। इसमें क्या होता है, आप फील करते हो कि कौन सी चीज़ है, और छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा है या जो भी है उसको फील करके आप उसको गैस करते हो, पहचान लेते हो कि ये कौन सी चीज़ है। इसमें भी बहुत अच्छे से मज़ा आता है, आप एक बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट है स्किन। We come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin. ये तो आप लोगों को भी पता है कि आप जब टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखो एक अंकल है, वो पानी को चेक कर रहे हैं। जब वो हम लोग नहाने जाते हैं तो हम लोग भी चेक करते हैं ना कि जो बकेट में गर्म पानी डाला रहता है वो ज़्यादा गर्म है, ठंडा है, या हमें जैसे चाहिए वैसा है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो पानी में हाथ डाल के देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा हॉट तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। और ये हमें किस वजह से पता चलता है, ये सिर्फ हमें हमारे स्किन के वजह से ही पता चलता है, क्योंकि स्किन से ही हमें फील होता है कि कोई भी चीज़ है वो हार्ड है, हॉट है, कोल्ड है, या बहुत रफ़ है या स्मूथ है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन आवर मोमेंट्स। मोमेंट्स मतलब हमारा जो रोज़ का जो भी हम लोग मोमेंट्स करते हैं, हाथ पैर जो भी हिलाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का सपोर्ट, कि अगर हम हाथ हिलाएं तो कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इससे आपको इस हेडलाइन का मीनिंग थोड़ा पता चल जाएगा।
वी कैरी आउट मेनी टास्क, हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं। फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोमेंट्स, वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मोमेंट्स। अभी हम लोग जो अलग अलग टाइप के काम करते रहते हैं, मोमेंट्स करते रहते हैं, इसके लिए हमें हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट जो रहते हैं वो अलग अलग मोमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पे अभी हम पिक्चर भी देखेंगे। एक आंटी देखो यहाँ पे कढ़ाई में कुछ भून रही है, तो देखते हैं क्या दिया है। द वुमेन इन दिस पिक्चर इज़ रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन, विच पार्ट ऑफ हर बॉडी इज़ शी इज़ यूजिंग। अभी यहाँ पे जो आंटी दी है वो पीनट्स, जो मूंगफली रहता है ना, उसे वो भून रही है। तो उसको भूनते भूनते समय वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, तो हमें देखना है। हर हेड इज़ बेंट फॉरवर्ड, देखो उसका जो सर है वो थोड़ा आगे की तरफ बेंट हुआ है, मतलब वो झुक के देख रही है ना थोड़ा कि कैसे हो रहा है, रोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शी इज़ होल्डिंग द पैन स्टडी विद द टोंग्स इन हर लेफ्ट हैंड। अभी उसके लेफ्ट हैंड में देखो एक पकड़ है, तो उसको उसने टाइट से पकड़ लिया है ताकि वो गरम कढ़ाई हिले ना और नीचे गिरे ना करके। With the spatula in her right hand, she is stirring the peanuts in the pan. अभी उसके हाथ में स्पैटुला है जिसके हेल्प से वो पीनट्स को हिला रही है ताकि वो सभी तरफ से अच्छे से भून पाए। Her eyes are on the pan. She is watching to ensure that the peanuts are properly roasted. अभी जो यहाँ पे जो मम्मी दिखाई है वो क्या करती है, तो वो पैन की तरफ अच्छे से देखती है, इसके लिए कि वो जो पीनट्स है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, कहीं जले ना या थोड़े कच्चे ना रह जाए, इसके लिए वो अपनी आँखों से उन्हें देखते रहते हैं। वेल रोस्टेड पीनट्स have a typical savory flavor. When her nose gets that smell, she is going to put off the gas stove. अभी जब हम लोग ये जो पीनट्स है उसको रोस्ट करते भूनते हैं, तब एक अच्छी सी सुगंध आना शुरू हो जाता है। उसके वजह से जो भी आपके मम्मी रहे या आंटी रहे उनको पता चल जाता है कि पीनट्स अच्छे से भून गए हैं या कच्चे हैं। तो एक बार ये खुशबू आनी शुरू होती है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अभी ये अच्छे से रोस्ट हो गए, तो उसके बाद वो गैस बंद कर देते हैं। You can see that several parts of her body need to work together smoothly. If they were not coordinated, she would fumble. The peanuts might spill. They may be overdone or they may not get roasted well enough. अभी हमारे जो बॉडी का पार्ट है वो एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम हमें हमारे सारे बॉडी पार्ट स्मूथली एक्शन करते हुए होने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे एक आंटी देख रहे थे आप, वो एक ही काम कर रही थी, वो जो मूंगफली है वो भूनने का, लेकिन सेम टाइम पे उनका जो भी बॉडी पार्ट्स है, हाथ का है, माइंड है, आँखें है, नोज़ है, वो सेम टाइम पे एक्शन कर रहे थे। उसके वजह से क्या होता है कि वो पीनट्स कहीं कच्चा नहीं रहता है या फिर ओवर कुक नहीं हो जाता है। उसका टेस्ट अच्छे से बना रहने के लिए उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से एक ही टाइम पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं और सबका कोऑर्डिनेशन होता है। इसके वजह से वो अच्छे से जो पीनट है वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। वी नीड कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव्स राइज टू मिस्टेक्स और मडल्स। अभी ये तो आपको एग्जाम्पल दिया था पीनट रोस्ट करने का, लेकिन हमारे दिन के पूरे दिन में जितने भी काम रहते हैं वो हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन की वजह से ही स्मूथली हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, चाहे वो काम कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर। हाउ आर मोमेंट्स कोऑर्डिनेटेड व्हेन स्टिचिंग क्लॉथ ऑन अ सिविंग मशीन। अभी आपने देखा रहेगा सिविंग मशीन जो रहती है, सिलाई करने का जो मशीन रहता है, उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है एट द टाइम ऑफ स्टिचिंग द क्लॉथ। जब कपड़ा का सिलाई होता है तो टेलर क्या करता है,
हाथ से कपड़े को आगे सरकता रहता है, उसके आँखें उसको देखते हैं कि बराबर स्टिच हो रहा है कि नहीं, और पैर से वो पैडल जो रहता है मशीन का उसको भी चलाता रहता है लगातार उसका, और माइंड में भी रहता है कि बाबा कैसे उसको घुमाना है, कैसे करना है सिलाई का। तो एक जो काम रहता है स्टिचिंग का, उसके लिए उसके पूरी जो बॉडी रहता है उसका मोमेंट्स कोऑर्डिनेटेड रहता है, उसके वजह से वो कपड़ा अच्छे से सिला पाता है। ओवरकमिंग डिसेबिलिटीज़। If a part of our body does not function well, we face many difficulties. If our eyes do not functioning well, we cannot see properly. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. अभी क्या होता है, कभी कभी हमारे शरीर में या बॉडी में कभी कभी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, मतलब कुछ कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे कामों में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है, परेशानी आती रहती है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो काम इजीली आसानी से करने वाले रहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी किसी को अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो फिर उसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में हम लोग चश्मा या फिर ऐसे और भी ऑप्शंस देख सकते हैं डॉक्टर से मिलके। या फिर ईयर्स, अगर कोई आसानी से मतलब नॉर्मल इसमें कैसे सुन सकता है, वैसे अगर किसी को अच्छे से सुनाई ना दे तो फिर वो डॉक्टर का हेल्प लेके कान का कुछ मेडिसिन्स या फिर मशीन लेके अच्छे से सुन सकता है। In such a situation, our moments are not smooth. We find it difficult to do things on our own. अभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन जब आ जाते हैं तो अपने जो रेगुलर मोमेंट्स रहते हैं ना वो आसानी से नहीं हो पाते हैं। तो हमें ये सब रेगुलर जो भी काम करना है, जैसे देखने का काम हो या फिर जैसे कि देखो अभी चावल चुनते हैं मम्मी आप लोगों के, अगर उनको नंबर ज़्यादा बड़ा रहेगा या फिर कम रहेगा तो देख नहीं पाएंगे, तो उनका काम आसान होगा क्या? नहीं होगा, उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो उन्हें किसका हेल्प लेना पड़ेगा? चश्मा लगा के प्रॉपर नंबर लेके फिर उनको वो आसानी से देख पाएंगे और उनका ये मुश्किल आसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमें शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम का हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। But such situations can be overcome. Some disabilities can be corrected by medical treatment. In some matters, we can take the help of the others. Often, some special devices can be used to overcome the disabilities. Then it becomes possible to carry out our own tasks independently. वही अभी कि अगर ऐसे कोई सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग अपना खुद का काम आसानी से नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे लोगों से। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स उनको बता के उसमें सॉल्यूशंस ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम अपना रोज़ का काम इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं। If we cannot see well, we can use spectacles. If we cannot see at all, we can make use of sounds or feel with the hands to get things done. You might have seen a blind person using a white cane. Blind people use a cane to feel the way in front of them. The sounds they hear around them also help them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. अभी यहाँ पे क्या बताया है आपको कि अगर हमें थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता है तो हम लोग स्पेक्टैकल्स यूज़ करते हैं, चश्मा यूज करते हैं और उसके सहारे हम अपना काम चला लेते हैं। लेकिन कभी कभार होता है कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग
मतलब जिनको अभी ऐसा ही होता है ना कि कुछ लोग मतलब बिल्कुल ही नहीं देख पाते, या तो बाय बॉर्न ही वो लोग नहीं देख पाते रहते हैं, या फिर कभी कभार कुछ इंजरी हो जाती है, या फिर उम्र के हिसाब से वो लोग बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को साउंड की हेल्प से या फील के हेल्प से, उनके हाथ को जो फील होता है वगैरह, ऐसे चीज़ों के हेल्प से वो लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखने की इन द सेंस, उन आँखों से वो लोग तो कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन साउंड से या फिर फीलिंग से वो लोग महसूस करते हैं। अगर हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं तो हम लोग स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो लड़की ने चश्मा लगाया है, उसके वजह से वो अपना काम आसानी से कर सकती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, जिन्हें हम लोग ब्लाइंड कहते हैं, मतलब जो अंधे रहते हैं, बाय बॉर्न अंधे रहते हैं या फिर किसी इंजरी की वजह से वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक छोटा लड़का है, वो एक आंटी का हाथ पकड़ के उन्हें रास्ता क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है। तब ऐसे समय में वो तो अपने आँखों से कुछ नहीं देख पाते हैं, तो वो साउंड से, मतलब जो भी आवाज़ आते हैं उनके आवाज़ से, या फिर कुछ फील होता है उन्हें, उनके वजह से हाथों का मतलब यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, और वो जो फीलिंग आता है उनके वजह से वो अपना काम, डे टू डे काम जो भी रहता है वो आसानी से करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे कि ये आंटी ने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है। ये भी एक तरह का सिंबल रहता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने ब्लैक चश्मा पहना है, और हाथ में एक वाइट केन है उनके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है सिंबल कि ब्लाइंड होने का, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये ब्लाइंड लोग हैं। तो बहुत सारे लोग उन्हें हेल्प करवाने के लिए आगे आ जाते हैं, जैसे कि कुछ रोड क्रॉस करवाना है या फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उन्हें वो रास्ता दिखाने के लिए हेल्प कर देते हैं। जैसे कि ये लड़का यहाँ पे उनकी हेल्प के लिए आया है। तो ये जो स्टिक रहती है उनके वजह से उन्हें, वो पहले चेक कर लेते हैं कि अपने सामने कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, और फिर ही वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। इस वजह से वो अपना डे टू डे का काम अपना इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करते, चाहे वो कितना भी क्राउडेड रोड में या ट्रैफिक में क्यों ना फंसे हुए हो, वो अपना रोज का आना जाना आसानी से कर पाते हैं। अ पर्सन हु कैनॉट हियर वेल कैन यूज़ अ हेयरिंग एड। अभी यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, लड़का बिल्कुल ही सुन नहीं पाता है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, सुनने के लिए कुछ मशीन्स रहते हैं, उनका इस्तेमाल वो लोग कर पाते हैं। दोज हु कैनॉट हेयर एट ऑल कैन यूज़ साइन लैंग्वेज। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर। अभी बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि वो कुछ लोग बिल्कुल ही सुन नहीं पाते हैं, तो ऐसे समय में हम लोग बॉडी लैंग्वेज का, मतलब हाथों का इस्तेमाल करके या फिर कुछ एक्शन करके उनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में भी ये देख सकते हो कि एक लड़का उन्हें फिंगर से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है, और सामने वाले उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसे कुछ केसेस रहते हैं उनमें हम लोग डॉक्टर की हेल्प लेके सर्जरी करके भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हीलचेयर कैन बी यूज। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप की साइकिल है, जो जिनके पैर में मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है, वो चल नहीं पाते हैं, स्पेशली उनके लिए ऐसी व्हीलचेयर बनाई जाती है, ताकि वो लोग उस पर बैठे और खुद अपने आप से इस चेयर के सहारे से आगे बढ़ते रहें या चलते रहें। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल। तो चल भी नहीं पाते हैं तो उससे उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो लोग ये व्हीलचेयर पे बैठ के अपना काम आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे एक अरुणिमा सिन्हा नाम की एक यंग वुमन थी, उत्तर प्रदेश में रहने वाली। उनकी स्टोरी बताई है कि जबकि वो 22 इयर्स ओल्ड की थी, ट्रैवलिंग कर रही थी ट्रेन से, तब उनका सामना एक चोर से हुआ, और वो दोनों की झटापटी में वो ट्रेन से गिर गई या फेंका गया उन्हें। तो इसके वजह से उन्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, क्योंकि एक दूसरी पास से जाने वाली ट्रेन उनके पैर से चली गई थी।
राइट लेग उनका कट ऑफ करना पड़ा था। उसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें तो बचा लिया, लेकिन उनका राइट जो लेग था उसे उन्हें कट ऑफ करना पड़ा था, उन्हें काटना पड़ा था। तो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन उनकी ये सिचुएशन कंडीशन देख के उनके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता करती थी कि अभी इस लड़की का क्या होगा, वो कैसे आगे कर पाएगी। लेकिन उसी समय वो जो अरुणिमा थी वो इतनी ब्रेव थी कि उसने ऐसा हौसला नहीं हारा था। उसने अपने आप में हिम्मत बंधाए रखी थी कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी और ऐसा कुछ करूंगी कि सब लोग को मतलब मैं हेल्पलेस नहीं लगूंगी, उल्टा मुझे देख के उन्हें बहुत उत्साह आ जाए और ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका मिल जाए। तो डॉक्टर ने जैसे ही उसको आर्टिफिशियल लेग लगाया, मतलब नकली पैर जो रहते हैं वो लगाया, तो उसने तुरंत एक माउंटेनिंग करने का जो कोर्स रहता है वो उसने ज्वाइन कर लिया और उसकी अच्छे से ट्रेनिंग ले ली। और 1 साल के अंदर ही एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 साल होता है उसने एक जो हिमालयाज का पिक रहता है ना, हाई पिक, मतलब ऊंचा हिमालय रहता है पर्वत, उस पर उसने क्लाइंबिंग करके दिखाई। और उसके ही नेक्स्ट ईयर में, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा जो ऊंचा पिक रहता है हिमालय के, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिक रहते हैं ना, हाई पिक रहते हैं, उसमें से एक को उसने चढ़ के दिखाया। और तुरंत नेक्स्ट ईयर में उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पिक है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसको भी उसने क्लाइंब किया। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं अरुणिमा की स्टोरी से, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ तो सबको आती रहती है, किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है, लेकिन उसे फाइट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड। अभी हमने क्या इसमें पढ़ा है इस लेसन में, आवर सेंसरी ऑर्गन्स टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑल अराउंड अस, है ना। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो उनके हेल्प से हमें हमारे आजू बाजू में जो भी सिचुएशन है उससे हमें पता चल जाता है सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से। द आइज़, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन आर आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। We can see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, we taste things with our tongues and feel them with our skin। ये तो आपको पता ही है कि हम आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से स्मेल ले सकते हैं और टंग से टेस्ट करते हैं, एज वेल एज हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं। When we work, we need to have coordination in all the tasks. Difficulties may arise due to lack of coordination। और हमने ये भी सीखा है कि हमें हमारी जो रोज़ के जो काम रहते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और इफ़ एनी ऑर्गन्स डज नॉट फंक्शन वेल वी मे फेस डिफ़िकल्टीज़ इन डूइंग आवर वर्क। ये हमारे जो ऑर्गन्स है उसमें किसी के भी फंक्शन में मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़, दे कैन बी ओवरकम। जो भी हमें डिफ़िकल्टी आती है उसे हमें फेस करना चाहिए। कुछ भी डिफ़िकल्टी आए तो उससे हम आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी सपोर्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है डॉक्टर्स का या जो भी है सपोर्ट लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। Always remember, even if there is a disability in any organ, we can find a way out of that difficulty. We can learn to be self-reliant। और हमने देखा है कि कोई भी डिसेबिलिटी होने दो हमारे ऑर्गन्स में, हमें उन डिफ़िकल्टी से बाहर आने की कोशिश करनी है, हमें रास्ता निकालना है और हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना है और सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है। अभी आप हमेशा की तरह इसमें से हार्ड वर्ड ढूंढ लेना और उन्हें लर्न कर लेना। लेसन तो आपने समझ लिया है अच्छे से, अभी इसका रीड करना एक बार और उसके हार्ड वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।